Hello everyone, I welcome you all. Today we are going to start a new chapter, chapter number 14, the birth of the United Nations. This is part 1 of this chapter. In this part we will discuss formation of the League of Nations. So let's start. Chapter 14, the birth of the United Nations. In this lesson we will learn about League of Nations, birth of the United Nations, objectives of the UN, प्रिंसिपल्स ऑफ द यूएन. ये टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में. फॉर्मेशन ऑफ द लीग ऑफ नेशंस. द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन started in England and soon spread to other nations like Germany, France and Portugal. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था वो स्टार्ट हुआ था कहाँ पर? इंग्लैंड में. इंग्लैंड एक कंट्री है कहाँ पर? यूरोप में. और फिर धीरे धीरे कहाँ स्प्रेड होता गया? स्प्रेड होता गया मतलब फैलना. कहाँ कहाँ धीरे आगे बढ़ता गया? जर्मनी भी एक कंट्री है. फ्रांस एंड पोर्तुगल, ये जो कंट्रीज़ हैं ये पूरी कहाँ पर हैं? तीनों यूरोप में. These industrialized countries needed two things, namely the raw materials for manufacturing and the new markets to sell the goods manufactured by them. ये जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ थी, इंडस्ट्रियलाइज्ड का मतलब कि इनमें जो इंडस्ट्रीज़ थी इनको दो चीज़ों की ज़रूरत थी. पहली चीज़ थी कि उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए, सामान बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए था, जो कच्चा माल होता है. और जब वो गुड मैन्युफैक्चर हो गया, बन गया कोई नया प्रोडक्ट, उसको बेचने के लिए उनको क्या चाहिए? मार्केट, ताकि वो उसको बेच पाएँ. दे गॉट बोथ देयर पर्पसेस सॉल्व्ड इन द नॉन इंडस्ट्रियलाइज्ड एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज. ये दोनों काम उनके कैसे पूरे हो पाए? जो नॉन इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ थी, मींस एशिया कॉन्टिनेंट और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कुछ ऐसी कंट्रीज़ थी जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ नहीं लग पाई थी, तो वहाँ पर उनका ये दोनों पर्पस क्या हो रहा था? सॉल्व हो पा रहा था. सून दे स्टार्टेड कॉलोनाइजिंग दीज कंट्रीज टू मेक देमसेल्व्स वेल्दी. धीरे धीरे ये वहाँ पर क्या करने लगे? अपने लोगों को वहाँ उन कंट्रीज़ में भेजकर कॉलोनीज़ बनाने लगे. ठीक है, ताकि क्या हो, वहाँ पे वो अपने रॉ मटेरियल्स को ईजिली ले पाएँ वहाँ का, और एट द सेम टाइम कि जब उनकी कंट्री में वो प्रोडक्ट बन जाए तो फिर वो इस कंट्री में आकर बेच पाएँ. एज अ रिजल्ट दे बिकेम जेलस ऑफ ईच अदर एंड वॉन्टेड देयर ओन एम्पायर्स टू फ्लरिश. हुआ क्या लेकिन कि ये कंट्रीज़ आपस में ही एक दूसरे से जलने लगी. ठीक है, जेलस का मतलब क्या होता है? जलना. और एक दूसरे से क्या हुआ कि ये चाहती थी कि हमारा खुद का एम्पायर क्या हो? फ्लरिश हो, अपना खुद की कंट्री का क्या हो? विकास हो. इसके कारण ये आपस में जलने लगी. दे स्टार्टेड फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स विच फाइनली लेड टू अ ग्रेट वॉर. ये आपस में लड़ने लगी और हुआ क्या? आखिरकार एक वॉर हो गया. ठीक है, This war was called the World War I. It broke out in 1914 and lasted till 1918. इसको वर्ल्ड वॉर 1 का नाम दिया गया और ये स्टार्ट हुआ था 1914 में और 1918 तक चला. Many cities were devastated. Millions of innocent people and soldiers lost their lives. कई सारे शहर क्या हो गए? तहस नहस हो गए, और कई सारे मासूम लोगों की और सोल्जर्स की भी क्या हो गई? जाने चली गई. एज अ रिजल्ट देयर अरोज स्केर्सिटी ऑफ फूड एंड एवरीथिंग. इससे क्या हुआ? स्केर्सिटी मतलब कमी आ जाना. ठीक है, काय की आ गई? फूड की आ गई और हर चीज़ की आ गई. हॉरिफाइड बाय द डेवास्टेशन कॉज्ड बाय वॉर, कंट्रीज वर इंस्पायर्ड टू कम टुगेदर एंड वर्क टूवर्ड्स पीस. इतना भयानक मंजर था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद कि कंट्रीज़ क्या हुई? कंट्रीज़ को ये रियलाइज़ हुआ आपस में मिलके, फिर वो आई ताकि क्या हो? किसके लिए काम कर सकें? वो पीस के लिए, शांति के लिए. दे फॉर्म्ड द लीग ऑफ नेशंस टू अचीव दैट गोल. कंट्रीज़ ने आपस में मिलके फॉर्म किया लीग ऑफ नेशंस. ठीक है, उसका नाम दिया गया लीग ऑफ नेशंस. द लीग हैड अ टोटल ऑफ 63 मेंबर नेशंस इंक्लूडिंग सम ऑफ द वर्ल्ड्स
greatest powers like France, the United Kingdom, Italy, Germany, Japan and the USSR. टोटल 63 कंट्रीज़, मेंबर नेशन का मतलब कि पूरी 63 कंट्रीज़ आपस में मिलके आई थी और कुछ ऐसी कंट्रीज़ भी थी जो बहुत पावरफुल मानी जाती हैं. बट द लीग वॉज नॉट सक्सेसफुल बिकॉज इट हैड टू मेजर फ्लॉज. लेकिन ये जो लीग ऑफ नेशन था ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया. इसके मेन दो कारण थे. वो क्या थे? वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल कंट्रीज द यूएसए वॉज नॉट इट्स मेंबर. एक जो वर्ल्ड की सबसे पावरफुल कंट्री मानी जाती है यूएसए, वो लीग ऑफ नेशंस की मेंबर नहीं थी, मीन्स वो साथ नहीं आई. और दूसरा कारण था द लीग मेंबर्स डिड नॉट अपोज अग्रेशन बाय जापान, इटली एंड जर्मनी इन 1930s. 1930s में ये 3-4 कंट्रीज़ ऐसी थी कि वो वापस से अपने कंट्री को क्या करना चाहती थी, विकास करना चाहती थी. ठीक है, लेकिन वो कौन नहीं रोक पाया? लीग ऑफ नेशंस मिलके. एज अ रिजल्ट दिस अग्रेशन लेड टू वर्ल्ड वॉर टू विच लास्टेड फ्रॉम 1939 टू 1945. इसके कारण क्या हुआ? वर्ल्ड वॉर टू हो गया, जो स्टार्ट हुआ था 1939 से और कब तक चला? 1945 तक. ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है कि लीग ऑफ नेशंस कैसे बनी और कैसे वो ख़त्म भी हो गई, क्योंकि वो ज़्यादा दिन नहीं चल पाई थी. आई होप समझ में आ गया होगा. ठीक है. So everyone, this is all for the video. Our part number 1 is completed. In this part, what we have seen that how League of Nations was formed after World War I, but there were two major flaws in this League of Nations which led to its end. So that's all for the video. I hope you understood this topic. So thank you.